Good morning, students. Welcome back. Today we will discuss about the classification of computer. Computers are classified into various types based on historical development, computer generation purpose, technology, uses, size and storage. कंप्यूटर के बहुत सारे क्लासिफिकेशन हैं डिपेंडिंग अपॉन कंप्यूटर किस तरीके से यूज़ हो रहा है, किस तरीके से उसकी कैपेसिटी है, क्या उसका प्रोसेस है, क्या एप्लीकेशन है। आइए देखते हैं क्या क्लासिफिकेशन है हमारे कंप्यूटर की। क्लासिफिकेशन और कंप्यूटर आर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, मतलब कैसे कैसे इवोल्यूएट हुए थे, पर्पस कि किस पर्पस के लिए कंप्यूटर बना हुआ है, टेक्नोलॉजी यूज इन द पर्पस एंड द साइज एंड सेव कैपेसिटी। बेसिकली 4 तरीके से हम कंप्यूटर को क्लासिफाई करते हैं, जैसे कंप्यूटर कैसे इवेलुएट हुआ है, किस लिए बना हुआ है, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ हुई है और क्या साइज़ है, क्या कैपेसिटी है। जैसे हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के आधार पे देखें तो देयर आर बेसिकली 5 टाइप: फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर, थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर एंड फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। अगर पर्पस के आधार पे हम देखें तो जैसा कि आप देख रहे हैं, पर्पस के आधार पे जनरल पर्पस कंप्यूटर, स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, देन टेक्नोलॉजी के आधार पे डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर उसके बाद हम देखें साइज और कैपेसिटी के आधार पे सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर। ये कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस टाइप लाइक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, पर्पस किस पर्पस से बना था, क्या टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है, क्या साइज़ है, क्या कैपेसिटी है। आइए सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन देखते हैं। कंप्यूटर जनरेशन, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। आफ्टर द मैकेनिकल कंप्यूटर, the design of computer evolved over a period of time. The generation of the computer are classified in table. In the time period of 1942 till 1955, it is supposed to be the first generation computer era. मतलब 1942 से लेके 1955 के बीच में फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर का दौर था। ये वो दौर था जब कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स का इस्तेमाल होता था, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले लगाए जाते थे, पंच कार्ड लगाए जाते थे, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी होती थी, बेसिक सॉफ्टवेयर्स का यूज़ होता था और असेंबली लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग की जाती थी। आज उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात अगर हम करें तो ये कंप्यूटर साइज़ में बहुत बड़े होते थे, हाईली अनरिलायबल होते थे और कहीं भी कॉमर्शियल यूज़ नहीं किया जा सकता था, इनको कहीं ले। एग्ज़ाम्पल के रूप में अगर देखें तो ऐसे एग्ज़ाम्पल्स हमारे आपके सामने हैं जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हैं, लाइक इनियाक, इडवैक, ईडीएसएसी, यूनिवैक 1 एंड IBM 701। वहीं अगर हम बात करें सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर एरा की तो 1955 से 1964 ट्रांजिस्टर, मैग्नेट, कोर मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड डिस्क वेयर यूज इन द कंप्यूटर। यानी कि वैक्यूम ट्यूब आर रिप्लेस्ड बाय द ट्रांजिस्टर्स। द बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल एप्लीकेशन आर सम बेसिकली अप्रोच ऑफ द सेकेंड एरा ऑफ कंप्यूटर। इट वॉज फास्टर, ये पहले की तुलना में काफ़ी फास्ट थे, इफ़िशियंट थे, प्रोग्राम इजी की जा सकती थी और कॉमर्शियली एज वेल एज प्रोडक्शन इनका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट था। ये इसका ड्रॉबैक था कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का प्रोडक्शन थोड़ा नॉन कॉमर्शियल थे। एग्जाम्पल के रूप में देखें तो हनीवेल 400, IBM 7030, CDC 1604, यूनिवैक वेयर सम टाइप ऑफ second generation computer. Now in the era of 1964, computer transistors were replaced by the ICs, SSIs and MSI technology. Larger magnetic core, larger capacity, larger disk tape, secondary storage, mini computer. These are some
टेक्नोलॉजी यूज इन थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, और थर्ड जनरेशन कंप्यूटर की सेकेंडरी स्टोरेज ज़्यादा होती थी, कैपेसिटी ज़्यादा थी। फिलहाल वैक्यूम ट्यूब की जगह पे इसमें मैग्नेटिक डिस्क और टेप्स का इस्तेमाल होता था। इसके फीचर्स होते थे टाइम शेयरिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर होते थे, हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों की अनबाउंडिंग हुई थी। अगर देखा जाए तो सेकेंड जनरेशन की तुलना में ये कंप्यूटर फास्टर थे, स्मॉलर थे साइज़ में, और मोर रिलायबल थे, इजी चीपर थे, प्रोडक्शन भी इनका कॉमर्शियल था, और प्रीवियस जनरेशन को ये अपग्रेड कर पाते थे। उदाहरण के तौर पे IBM 360 एंड 370 वर द एग्जाम्पल ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। ना फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में हमने वेरी लार्ज स्केल पे ICs का इस्तेमाल यूज़ करना शुरू कर दिया था, इंटीग्रेटेड सर्किट्स का इस्तेमाल यूज़ करना शुरू कर दिया था, सेमीकंडक्टर, लार्जर कैपेसिटी, हाई डिस्क इन बिल्ड सेकेंडरी स्टोरेज, मैग्नेटिक टेप्स, फ्लॉपी डिस्क, पोर्टेबल स्टोरेज, पर्सनल कंप्यूटर, स्प्रेड ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटर। यानी कि टेक्नोलॉजी चेंज हो चुकी थी, वैक्यूम ट्यूब टोटल रिप्लेस हो चुका था, अब उसकी जगह ले चुका था IC और वेरी स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट टेक्नोलॉजी, जो माइक्रो प्रोसेसर्स ने जगह ले ली थी, जिससे कि हमारी स्पीड बढ़ गई, हमारा काम करने का तरीका बढ़ गया, और हमारा कंप्यूटर छोटा हो गया, अफोर्डेबल हो गया, रिलायबल हो गया, ईजीली हम उसको यूज़ कर सकते थे। मेन फ्रेम सिस्टम में उस पर्पस यूज़ कर सकते थे। एग्जाम्पल के तौर पे IBM PCs, Apple II, Cray X and MP आर सम एग्जाम्पल ऑफ फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। अब अगर बात करें फोर्थ जनरेशन के बाद आती है फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, यानी आज का कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर में IC ULSI टेक्नोलॉजी, लार्जर कैपेसिटी हार्ड डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क, प्रोपेबिलिटी, रीड ओनली स्टोरेज मीडिया, नोटबुक कंप्यूटर, पावरफुल डेस्कटॉप PCs एंड वर्क स्टेशन वेल यूज इन द फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। आज के डेट में फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड वेब को सपोर्ट करता है, मल्टीमीडिया एप्लीकेशंस के लिए इंटरनेट बेस्ड एप्लीकेशंस इसमें इस्तेमाल होते हैं। अगर फीचर्स की बात करें तो ये पोर्टेबल हैं, पावरफुल हैं, चीपर हैं, पहले की तुलना में कॉस्टली कम हैं, और इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जा सकता है। इनका साइज़ छोटा है। उदाहरण के तौर पे नोटबुक, पेंटियम, PS Sun, वर्क स्टेशन, सुपरनोवा आर सम फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। In next video, we will check out what are the classification based on the purpose of computer.